हूँ। हिंदू राष्ट्र का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं ये से खंडित करूंगी। हमारा देश सेकुलर है, हमारी विविधता हमारी पहचान है। लोगों का धारणा नहीं है, ये धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। आपको किसी पार्टी का विरोध करना है तो खुल के कीजिए, किसी धर्म विशेष का आश्रय मत लीजिए। रक्षा बांधने के लिए कलाई में दम होना चाहिए, संकल्प शक्ति है, ये हम बांधे हुए हैं। ठीक कौन बांधता है? रामायण गीता पर अनुसरण करने के लिए गुर्दे में दम होना चाहिए। है क्या तुम्हारे अंदर? तुम कर सकते हो क्या? भगवा पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, संत बनने से आप स्कॉलर हो गए क्या? जो बड़ी फेमस से चलती हैं, एक हम सेकुलर हैं, दूसरा हम एथेनिक हैं, तीसरा हम धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। ये शब्द किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को आप बोलते नहीं सुनेंगे। ये शब्द सिर्फ हिंदुत्व को अपनाने वाले ज्यादातर लोग बोलते हैं। वो ये प्रूफ करते हैं कि हम बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। सनातन धर्म है, एक्चुअली धर्म इसे नहीं कहिए, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, अन्य धर्मों को प्रोड्यूस करने की संस्था, अन्य धर्मों को रास्ता दिखाने की संस्था। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और मेरे साथ में नंदिनी पांडे हैं। नंदिनी पांडे जो है सो सनातन धर्म से विशेष ताल्लुकात रखती हैं और सनातन धर्म से आती भी हैं। अभी जो सनातन को लेकर के जो इस प्रकार की जो चर्चाएं जो चल रही है नंदिनी पूरे जगह में, कि सनातन को लेकर कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई कुछ भी बोल करके कहीं से भी निकल जा रहा है, लेकिन सनातन के जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। जैसा कि आप भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में। आखिर सनातन इतना दिनों पर दिन नीचे क्यों गिरते जा रहा है? थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि जो सनातन धर्म है, एक्चुअली धर्म इसे नहीं कहिए, इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, अन्य धर्मों को प्रोड्यूस करने की संस्था, अन्य धर्मों को रास्ता दिखाने की संस्था। ये कई लोगों को हर्ट कर सकता है मेरी बात, लेकिन ये सच्चाई है। सनातन में एक लॉयलिटी है, एक लचीलापन है जो एडजस्ट करता है हर चीज को। आप देखे होंगे कई आक्रमणकारी हमारे देश में आक्रांता आए और अरबी आए, सभी धर्म हम पे थोपी गई बारी बारी से, चाहे वो ईसाई हो कुछ भी हो, वो हम पे थोपी गई, कहीं ना कहीं से बाहर से आई हुई धर्म है। लेकिन सनातन ने सबको अपना रूप दे दिया, अंगीकार कर लिया उसको, अपना विराट स्वरूप। तो सनातन इंस्टीट्यूशन है। अब रहा सवाल नीचे जाने का, तो इसका जो वर्तमान परिदृश्य है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू के साथ जुड़ता जा रहा है। लोग इसे अपने फायदे के अनुरूप अब इस्तेमाल करने लगे हैं। देखिए, वास्तविक में धर्म किसी को, हमको नहीं लगता है कि रूढ़ता सिखाता है, हमको नहीं लगता है। धर्म धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। हमारा धर्म है कि हम मानवता से प्यार करें, तो ये धर्म है ना। ये धर्म थोड़े ना है कि हम कलकत्ता लेके निकल पड़े। हमारा धर्म है कि आपका गला रेत के आपको कहें कि नहीं आप कबूल करो कबूल करो। ये तो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। तो सनातन नीचे जाने का, नीचे तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हर हल्के मुंह से सनातन शब्द निकल जाना, ये शब्द का चर्चा कर जाना, ये दर्शाता है कि लोग इस बड़े शब्द का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, हमको लग रहा है कि बहुत सारे जो सनातनी लोग हैं, सनातनी लोग मतलब कि हिंदू के लोगों को मैं सनातनी बोल रहा हूँ, वो अपने ही धर्म का जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं जाकर के, जबकि ऐसा दूसरे धर्म में नहीं होता है। जैसा हम लोग के धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग ऐसा नहीं करते। देखिए, अभी आप देखे होंगे दो तीन चीजें हैं जो बड़ी फेमस से चलती हैं। एक हम सेकुलर हैं, दूसरा हम एथेनिक हैं, तीसरा हम धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। ये शब्द किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को आप बोलते नहीं सुनेंगे। ये शब्द सिर्फ हिंदुत्व को अपनाने वाले ज्यादातर लोग बोलते हैं। वो ये प्रूफ करते हैं कि हम बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको बहुत कुछ आता है, वो सनातन को अच्छे से जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कितने रामायण के स्कॉलर हैं, कितने भागवत गीता के स्कॉलर हैं, कितने हमारे पुराणों के स्कॉलर इस देश में अवेलेबल हैं जिनसे चर्चा किया जाए? क्या भगवा पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, संत बनने से आप स्कॉलर हो गए क्या? नहीं। या आप चश्मा पहन के किसी कॉलेज में प्रोफेसर किसी विषय विशेष के हो गए तो क्या आप स्कॉलर हो गए क्या? आपके अंदर क्षमता है क्या कि आप सनातन को एक्सप्लेन कर दें? नहीं। तो ये क्या है कि हम उस भाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं और अपने आप को विद्वान साबित करने के चक्कर में हम ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम उस तरह के नहीं हैं, मतलब हम मूर्ति नहीं पूजते हैं, मतलब हम ये नहीं, टीका नहीं लगाते हैं, हम रक्षा नहीं बांधते हैं। फिर तिलक कौन लगाता है? रक्षा बांधने के लिए कलाई में दम होना चाहिए, संकल्प शक्ति है, ये हम बांधे हुए हैं। टीक कौन बांधता है? रामायण गीता पर अनुसरण करने के लिए गुर्दे में दम होना चाहिए। है क्या तुम्हारे अंदर? तुम कर सकते हो क्या? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? इसका दुष्प्रचार। ये मूल समस्या वर्तमान में है।
अच्छा, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के लोग जो बोलते हैं कि अगर सनातन की जहां बात आती है, जहां भगवे की बात आती है, तो लोग बोलता है कि बीजेपी वाला होगा, और कुछ लोग जो है सो इसको इसको मतलब बदल देता है। क्या लगता है कि सिर्फ बीजेपी वाले लोग ही भगवा में रहते हैं क्या? क्यों? बीजेपी तो नई नई पार्टी है, नई नई पार्टियां हैं, इससे पुरानी पार्टियां भी तो, और इससे भी पहले, चलिए छोड़िए ये सब बात हटा दीजिए, प्राचीन भारत में कौन बीजेपी था? सारी हमारी आलीशान मंदिरें उस जमाने की बनी हुई खड़ी है ना, वो भी हटा दीजिए। मिडिवल काल में, मध्यकालीन भारत में कई मंदिरें बनी, उस समय तो हमारे देश में मुसलमान शासक थे, तो क्या उस समय बीजेपी थी क्या? अगर मैं पूजा करूं तो मैं बीजेपी वाली हूं क्या? अगर मैं तिलक लगाऊं तो मैं बीजेपी, मैं अगर लोगों का धारणा बन गया। लोगों का धारणा नहीं है, ये धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। आपको किसी पार्टी का विरोध करना है तो खुल के कीजिए, किसी धर्म विशेष का आश्रय मत लीजिए। अगर आप ये आश्रय लेते हैं तो आप उस 60% लोगों को गाली या उनके गाल पे तमाचा मारते हैं जो इस धर्म को मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले लोग आपके देश में रहते हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी इसी देश में है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस देश में आजादी को लोग एंजॉय करने के एक माध्यम समझ रखा है कि चलिए हम आपको कहते हैं। दूसरा, हमारा जो सनातन है वो ये सिखाता है कि आप लॉयल रहें। हम अगर आप हमारे संस्कृत को खराब कहेंगे तो हम ज्यादातर आपको इग्नोर ही करेंगे, शायद आपको आता नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। सनातनियों को अब खड़ा होना चाहिए, खड़ा होकर के बोलना चाहिए कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप संस्कृत को गाली देके निकल जाएं। जिस प्रकार से अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र पे जोर दे रहे हैं, उनको लेकर के बहुत अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब वो आए थे तब भी मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाई थी, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ। हिंदू राष्ट्र का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं इसे खंडित करूंगी। हमारा देश सेकुलर है, हमारी विविधता हमारी पहचान है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, 60 शहरों को दिखाया गया, दुनिया को सभी धर्मों की चीजें दिखाई गई। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रचार, सूर्य कोणार्क मंदिर का चक्र दिखाया गया दुनिया के सामने, इसलिए कि हम अपने आप को कहें कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं और हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो बेकार हो जाएं। नहीं, हमको सबको संभाल के चलने की जरूरत है। तो हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र की पहचान सनातन से है, तो सनातन का जो बैकबोन है, जो स्टैंड है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उस पर अंगुली उठाने वाले को जवाब मिलना चाहिए, ये है। चलिए, बात बाकी आप लोग सनातन धर्म को लेकर के क्या सोचते हैं, सनातनियों को लेकर क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।